जय हिंद दोस्तों। सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं अपने घर से शहर के लिए निकला था जाने के लिए। जैसे ही घर से थोड़ी देर 2 किलोमीटर आगे बढ़ा तो ये दोनों खेत के बीच में पक्की सड़क पे ये बच्चे लोग सर्कस का खेल सीखते हुए करते हुए दिखाई दिए। हाँ बिल्कुल, मैं सर्कस का खेल ही कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन हम जब छोटे थे या अभी भी जो शहरों में जो सर्कस का खेल लगता है उसी में ऐसे ही ये सब कारनामे दिखाए जाते हैं। भारत के लिए सर्कस का खेल है, लेकिन आप पश्चिम के देशों में जाइएगा तो यह एक प्रोफेशनल खेल है और इस खेल को खेलने वाले खेल को खिलाड़ी कहते हैं। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी, फुटबॉल का खिलाड़ी, निशानेबाजी खिलाड़ी, वॉलीबॉल का खिलाड़ी, ऐसे ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन यह भारत है, भारत में इस खेल को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। सर्कस का खेल है और हम लोग भी सर्कस में देखते आ रहे हैं। ये भारत की अपनी खूबी है, भारत की अपनी पहचान है। क्या कहेंगे। यह बच्चा हमको मिला अपना टैलेंट दिखाते हुए, अपना टैलेंट सीखते हुए। हमने इसके जानने की कोशिश किया कि भैया सुबह सुबह क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो। ऐसे भी गांव नगर में लोग पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सब बकवासबाजी है। अपने भाषा में कहें तो ये चुतियापंथी खेल है। गांव के लोग भी इसको चुतियापंथी ही कहते हैं और ये करने वाले को चुतिया कहते हैं, क्योंकि और साथ में इस माँ बाप को कहते हैं कि तुम्हारा लड़का पगला गया है, उस पर ध्यान दे नहीं रहे, वो खेल के समय बर्बाद कर रहा है। ताने भी सुनने को मिलते हैं और बहुत सारी दिक्कत भी होती है, क्योंकि ये भारत के खेल में शामिल नहीं है और इसमें कोई फोकस भी नहीं है और इसमें कोई स्कोप भी नहीं है, ऐसा गांव के लोगों का मानना है। लेकिन अगर ये पश्चिम का देश में होता तो वहाँ इसको इज्जत भी मिलती, सम्मान भी मिलता, इस टैलेंट के कारनामे के ऊपर ताली भी थी, डॉलरों मिलते और ये खिलाड़ी के रूप में इसको सम्मान मिलता, इज्जत मिलती, शोहरत मिलती है। भारत बाबू, यहाँ तुमको सम्मान नहीं मिलेगा, तुम करते रह जाओगे, लेकिन मिलेगा जब बूढ़े हो जाओगे या समय निकल जाएगा तब मिलेगा, क्योंकि ये सर्कस का खेल है और सर्कस का खेल ही समझा जाता है। भारत के खेल में सूची में शामिल नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि ये भारत के खेल में सूची में शामिल हो और हम लोग ऐसे ही इस खेल में भी पदक जीते, स्वर्ण पदक लेके आए। बाकी खेल में आप लोग देखते ही हो भारत का प्रदर्शन। क्रिकेट है, यहाँ का सबसे बड़ा खेल क्रिकेट है। क्रिकेट में ही पूरे भारत क्रिकेट ही खेल रहा है, उसी में सट्टा लगा रहा है, उसी में बल अलग अलग प्रकार के मैच हो रहे हैं, IPL CPL। आइए इनसे हम बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे करते हैं सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर कुमार है। सागर कुमार यादव। सागर कुमार यादव। पिताजी के नाम? मिस्टर जितेंद्र यादव। मिस्टर जितेंद्र। अभी जहाँ खड़े हैं उसका लोकेशन क्या है? ये है सुगौली स्टेशन से बिशनपुर को कनेक्ट करता है और मझौलिया जाने वाले सभी रूट्स को कनेक्ट करता है। पंचायत कौन सा है? ये सुगौली नगर पंचायत में आता है। ये सुगौली नगर पंचायत में आता है जी। मझौलिया बहुवरवा का अपने सुगौली पूर्वी चंपारण का लास्ट गांव। हाँ, लास्ट गांव है जी। अच्छा। तो ये साइकिल का करतब दिखाने का कहाँ से मिला आपको? ये हमें YouTube से बड़े एथलीट्स को देख के हम इंस्पायर हुए, उस जगह से सोची कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और वहाँ से हम इंस्पायर हुए। स्टार्टिंग हमने एक 20 इंची के छोटे वाले साइकिल से शुरू किया था, लेकिन समय के साथ नॉलेज बढ़ा और नॉलेज के साथ हमने अपने साइकिल को भी अपग्रेड किया और उसके बाद अब MTB हम 26 इंच पे अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो MTB फ्री स्टाइलिंग में यूज़ किया जाता है नॉर्मली। अच्छा, तो इस कला को लेके इसका कोई आगे का प्रदर्शनी किए हैं जिला पे, राज्य पे? ऐसे कोई आपको टैलेंट दिखाने का मौका मिला है? अभी तो हमको कहीं भी नहीं मौका मिला है, बस ये अब गांव के खेत में बच्चों के साथ ही हो रहा है। हाँ, अभी इसका लाइक अभी प्रैक्टिस ही चल रहा है और हमको आशा है कि जल्द ही इसका शो हम कहीं करने वाले हैं। कि हमारे सिटी के लोग, कुछ लोग हैं जो बोले हैं कि हम कराएंगे, तो वहाँ आपको मौका मिलेगा। तो देखिए कब तक कराते हैं। मान लीजिए कि वो टैलेंट अभी यहाँ पे है गांव में। एक्चुअली बात पहले तो गांव है, हाँ, ये शहर से दूर है, जानकारी से दूर है। तो गांव में अगर आपको हुनर दिखाना होता है तो पहले मेला लगता था, बाजार लगता था, हाट लगता था। तो क्या आप लोग मैंने जैसे मेला वाला में जाते हैं क्या? ना, ये लाइक सर्कस, लोग इसको सर्कस के नज़रिए से देखता है, लेकिन ये एक्चुअली सर्कस है नहीं, ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट आता है जो अभी इंडियन गवर्नमेंट इसको नहीं एक्सेप्ट किया है, लेकिन अदर कंट्री में ये स्पोर्ट है। लेकिन जैसे इसका क्रेज बढ़ रहा है इंडिया में वैसे होगा, लेकिन
अभी गांव में चले जाइए चाहे कहीं भी चले जाइए, ज़्यादातर लोग इसको सर्कस के नज़र से देखता है, जिसके चलते हम लोग कहीं भी इसको पब्लिकली नहीं करते हैं। तो गांव वाले तो बोलते होंगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये काय चुतिया, गाँव वाले तो बहुत चुतियापंथी कर रहा है, साइकिल के साथ चुतियापंथी कर रहा है। हाँ, अब जिनको मालूम नहीं है वो तो बोलते हैं, लेकिन लाइक 100% में 99% लोग यही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि यही फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, इस सब में क्या रखा है क्या नहीं। लेकिन बट जो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं वो सपोर्ट करते हैं हमें कि इसमें करियर है, लाइफ भी है और ये हो सकता है, तो कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं साथ में। हाँ, पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन अभी कौन एग्जाम से क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10th में थे तो मैथ में कम नंबर आ गया, जिससे फिर हम मैथ के एग्जाम वापस देंगे। कंपार्टमेंट के एग्जाम फिर से फॉर्म अप्लाई किए। अच्छा, कंपार्टमेंट हो जाएगा। मैथ में जरा समय इधर दे दिए तो उधर हो गया। हाँ, पूरा समय इसमें ही मेरा जाता था। अच्छा। एग्जाम के दिन भी हम प्रैक्टिस किए थे, उसके एक दिन पहले भी। लाइक पढ़ाई मानिए ना कि 0.1% हम करते थे 100%, बाकी सारा टाइम इस पे देते थे। अच्छा, ठीक। तो पिताजी का क्या रिएक्शन है? घर वाले मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? अभी पिछले मानिए कि 7-8 महीने से मम्मी का सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है और इधर 2-3 महीने से पापा दादी और सब कोई भी सपोर्ट कर रहा है। गांव के लोग भी पहले, हमारे गांव के एक्चुअली लोग पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अभी के टाइम पे सब कोई। आपका गांव हो गया बिशुनपुर ना, हमारा गांव कुरुमटोला गांव है। कुरुमटोला गांव है जी। अच्छा, आप कुरुमटोला गांव के हैं जी। अच्छा। ये बच्चा लोग जो दिख रहा है, आपको देखने आया कि सीखने आया हो? आप लोग देखने आए कि सीखने आए हो जी? हाँ, देखने आए हैं। सीखते नहीं हैं? अच्छा, मैंने रोज सुबह आते हैं देखते हैं इनका है? अच्छा, ये कैसा काम अच्छा करते हैं खराब कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो कर ही नहीं रहे हैं। गांव घर का लोग बोलता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस सब में खेलने में कूदने में, ये सब स्टैंड करने में क्या रखा है? ये तो सब सर्कस का लोग करता है। का जी सही है? बोलो ना जी। नहीं बोलेगा? तुम बोलो। भैया जो कर रहे हैं, साइकिल का स्टैंड करते हैं, ये खराब करते हैं अच्छा करते हैं? देखने में मज़ा आता है कि नहीं आता? मज़ा आता है। अच्छा, तो मज़ा चाहिए ठीक है। अच्छा, चलिए एक दो और दिखाइए थोड़ा सा। आप क्या करते हैं थोड़ा दिखाइए। लेट तो गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, अब यहाँ के तो मुखिया होंगे, वार्ड कमिश्नर होंगे। वार्ड कमिश्नर, मुखिया, वार्ड कमिश्नर होंगे, नगर पंचायत में तो अध्यक्ष होंगे, नगर अध्यक्ष होंगे। इनसे कोई सहायता वगैरह? ना, कोई चाचा ऐसा कोई बात नहीं है। ओ चाचा ना सुन ले। हाँ, ऐसा अभी तक हमको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला है। सारा सपोर्ट हमको घर से ही मिलता है। साइकिल को खरीदने का सब पैसा वैसा खुद बंदोबस्त करते हैं। हाँ, घर से खुद से और थोड़ा बहुत जमा करके वहीं से हम अपना काम करते हैं। अभी अपने ही चंपारण के हैं जादव जी, टाइगर, उनका नाम जानते हैं? निकेश यादव राजा जी टाइगर। हाँ, राजा टाइगर और भगाहा साइड के हैं। हाँ, तो भी गरीब परिवार के हैं, उनका भी टैलेंट है, अच्छा करते हैं। अब हर किसी के पास टैलेंट है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में लोग अपने माँ बाप के चलते ही, चाहे उनके सपनों के लिए अपना पैशन को छोड़ देता है। लेकिन अभी के टाइम पे हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। घर वालों को भी बता दें कि चाहे कुछ भी, हम अपना पैशन छोड़ के दूसरा काम करने नहीं वाले हैं। तो इसी में आपको अपना कैरियर देखना है। हाँ, लेकिन भारत में तो ये सब नौटंकीबाजी कहते हैं कि रिक्शा चलाता है, सर्कस वाला है, ठीक है, ऐसे करेगा तो बाद में रिक्शा चलाएगा, इसका कुछ है ही नहीं। यहाँ तो बस फोकस है
बच्चों के पढ़ाई पे, स्कूल जाओ जबरदस्ती मार पीट के भेजाओ, उसका पैसन के बारे में उसके मम्मी पापा भी नहीं केयर करते। अदर कंट्री में देख लीजिए कि गार्जियन खुद बच्चों को बोलता है कि तुम अपना पैशन फॉलो करो, तो उसके वजह से अदर कंट्री के जो बच्चे हैं चाहे जो भी हैं वो देखिए हर स्पोर्ट में जहाँ तक कि आगे है। इंडिया को देखिए तो जहाँ ज़्यादातर कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से इंडिया पीछे। इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं है, लेकिन इंडिया के जो गार्जियन है इनका माइंडसेट पूरा है कि हाँ। अब पूरा गार्जियन नहीं है, अभी देखिए ग्रामीण क्षेत्र की बात कर सकते हाँ, हैं। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई जो तुमको करना है कर लो, उसमें भी 90% लोग करते हैं, वहाँ भी 10% लोग ऐसे हैं। इंडिया में ज़्यादातर एजुकेशन को वो दिया जाता है, हाँ। ज़्यादा वैल्यू एजुकेशन को ही दिया जाता है। इसीलिए तो वैल्यू एजुकेशन के देने के बाद हम लोग गेम करते हैं। एशिया गेम है, राष्ट्रमंडल है, ओलंपिक है, विश्व स्तर का गेम है, उसमें हम लोग आज तक पिछड़े हुए हैं। 2-4 आ गए गोल्ड मेडल, ब्राउन, उसी में हम लोग बहुत खुश रहते हैं। कारण ज़्यादातर यही इंडिया है। के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिकेट को लाइक वैल्यू देते हैं, स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा। हमारे इंडिया में फुटबॉल के भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, हर स्पोर्ट में अच्छे अच्छे प्लेयर है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे लोग वो क्या बोलते हैं वैल्यू ज़्यादा क्रिकेट को दे रहे हैं, जिससे उसके वजह से भी कुछ लोग अपना पैशन छोड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर क्रिकेट को मिल रहा है। तो हमारा क्या होगा, आप जैसे सुनील छेत्री तो को अभी कितना घंटा यह सब अभ्यास करते हैं? सुबह में हम 5:30 से 8, 8:30 तक करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, फ्रेश व्रेश होकर खाना खा तो के। यही जो आप सीख रहे हैं यही करते हैं कि कोशिश अलग अलग करते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार का सीखना, अलग अलग टिप्स हाँ, ये सीखना? तो अलग अलग से अभी तो लाइक मानिए कि हम 3 साल से कर रहे हैं, जिसमें हम 10 से 15 अभी सीखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी और भी प्रैक्टिस चल रहा तो है। ये तो टिप्स कहाँ से लाते हैं आप, ये सीखने वाला टिप? ट्यूटोरियल यूट्यूब पे जो हमारे इंडिया के बड़े बड़े एथलीट हैं, हाँ हाँ। उन लोगों वो लोग पहले सीखे हैं, उसके बाद अपना वीडियो डालते कि इस चीज़ को ऐसे किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो वही सब वीडियोस को देख कर हम लोग सीखते हैं। अच्छा। और अभिषेक सिंह है जो हमारे इंडिया के लाइक टॉप 1 MTV एथलीट है, जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 बार फर्स्ट रैंक ला है, और 1 बार सेकंड रैंक और 1 बार थर्ड रैंक ला है। अच्छा, जो काफी यानी अच्छी बात है। और उन्हीं को देख के हम लोग inspire आपका मकसद है कि इस खेल को, इस पैशन को इंडिया से स्तर पे ले जाऊं और उससे बाहर देश का नाम रोशन करूं, अपने गांव का नाम रोशन करूं। हाँ, गांव नगर अपने स्टेट और कंट्री का भी नाम करना चाहता है। सभी एथलीट का यही सपना होता है, और ये हम लोग करते हैं किसके लिए, पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए। और पब्लिक बात समझता नहीं इंडिया में, तो भाई पब्लिक, आप पब्लिक एंटरटेनमेंट कीजिएगा तो आपको तो जोकर समझेगा। पब्लिक तो जोकर समझती है, जोकर आता है, हंसाता है, खिलाता है, चला जाता है। या इतना बड़ा आप तो हीरो है नहीं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के एंटरटेनमेंट करेंगे तो आपको उतना बड़ा पैसा मिलेगा। जब तक आपको गांव वाले, शहर वाले या देश वाले समझेंगे तब तक आपकी माली हालत ख़राब हो चुकी होगी। परिवार वाले कैसे सपोर्ट करेंगे? अभी इसका क्या बताएं, हमको कुछ समझ में नहीं रहा आपका सवाल। आप नहीं, देखिए आप कहने का, आप जब तक स्टार बनिएगा हाँ हाँ, तब आपको पैसा मिलेगा, सरकार पैसा मिलेगा, जनता देगी, सब कुछ आपको वाह वाही होगी। उसके पीछे का जो स्ट्रगल है हाँ वो तो आपको परिवार को उठाना है। हाँ, उसके पीछे का अभी भी परिवार उठाता है, परिवार उठा रहा है। समझ लीजिए कि और पढ़ाई का दुगना, जैसे बाइक जैसा मेरे भी साइकिल में खर्चा है। अब इसका कोनो गारंटी नहीं कि कब इसमें क्या टूट सकता है, क्योंकि काम ये खर्चा कहाँ से मैनेज होता है? ये पापा देते हैं? मम्मी देती है। मम्मी देती है। पापा तो खास वो पैसा हमको नहीं देते हैं, इसमें ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते हैं, लाइक हमको मना ही करते हैं कि ये मत करो। बट मम्मी पैसा हमको देती है, पापा से लेकर वो हमको देती है, ऐसे मैनेज करके वो। अच्छा अच्छा। हमारा पापा तो दूध का भी पैसा से हम अपना काम करते हैं। कैसे अच्छा, गाय और भैंस रखे हैं, उसको देखभाल खिलाते पिलाते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे थोड़ा सा। अच्छा, साइकिल नॉर्मल साइकिल है या कोई खास साइकिल है? अगर ऐसे देखा जाए तो ये नॉर्मली लोग को लगता है, लेकिन ये नॉर्मल बाइक नहीं है। इसे खुद से जो स्टंट जितने भी लोग करते हैं वो खुद से इसको कस्टमाइज किया जाता है अपने राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। और इस साइकिल में है जो कोई भी इंडियन पार्ट नहीं है, लाइक टायर ट्यूब छोड़ के, क्योंकि टायर तो इंडियन ही ब्रांड है, आगे का राल्सन है और पीछे का बैटरा का है, ट्यूब भी राल्सन का है दोनों। लेकिन और जो सामान इसमें देख रहे हैं वो कोई भी इंडियन ब्रांड का नहीं है। जो हैंडल बार है ये लाइक USA शायद ऐसे ही किसी कंट्री का है, और इसका ब्रेक जापानीज है, हब इसका लाइक चाइनीज है, फ्रेम इसका लाइक हम नेपाल से मंगवाए थे, ग्रिप अब उतना हमको डिटेल में मालूम नहीं है कहाँ से, लेकिन मैंने आपको ये करने के लिए अलग अलग देश से इसका सामान मंगाते हैं और खुद से इसको जोड़ लेते हैं। हाँ, सामान मंगाते हैं और खुद से इसको घर पे बिल्ड किया जाता है, और उसके बाद
धीरे धीरे इसमें अपने राइडिंग स्टाइल को देखते हुए कि अब हम सीख लिए हैं, अब इस पर नहीं होगा, हमको कुछ अपग्रेड करना होगा। तो उसके बाद पैसा जुटाते हैं, उसके बाद जाते हैं इसका सामान हम हमारे लोकल एरिया नहीं मिलते, इसके लिए हमें पटना जाना पड़ता है। पूरा 2 दिन का टाइम हमको बर्बाद होता है हमारा। जाते हैं वहाँ से लाते हैं और तब इसको लगाते हैं और फिर हम अपना राइडिंग कंटिन्यू करते हैं। यानी देखने में आम सा साइकिल, टूटा फूटा साइकिल, इसको चोर भी नहीं चुराएगा। हाँ। माने इसी कंडीशन ऐसी है, इसको चोर भी नहीं चुराएगा, लेकिन इसकी कीमत 28,000 रुपया है। इस साइकिल की नहीं है, साइकिल की कीमत कम है, लेकिन इस पैशन को पूरा करने में ये जो फ्रेम, ब्रेक, हब ये सब दिख रहा है, ये साइकिल में लगाया गया है दूसरे देश से मंगा के, और ये सब सामान यही लाते हैं पटना से। पटना जाने में इनको 2 दिन का समय देना पड़ता है, वहाँ से ये ले आके सामान लगाते हैं अलग अलग देश से। ये फ्रेम कहाँ का बता रहे थे? ये फ्रेम नेपाली ब्रांड का, कैंडोर ब्रांड का फ्रेम है। ये नेपाली ब्रांड का फ्रेम हमारे है। यहाँ से देखिए, नेपाल कमाने जाते हैं, वो गए थे तो देखिए यही हिंदुस्तान की खासियत है। इसी को कहते हैं जुगाड़। और ये लड़का बिल्कुल देसी जुगाड़ से ये अपना काम चला रहा है, पैशन पूरा कर रहा है और अपने पैसे से कर रहा है। देसी जुगाड़ है, कहीं कहीं से मंगा के। ये आम सा खास साइकिल दिखने वाला, ये आम खास साइकिल नहीं है। धन्यवाद आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, हमारी शुभकामना यही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।